Welcome back to students. Chapter first, Nature and Purpose of Business of 11th Business Studies. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि अब BS मीन्स बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस कंटिन्यू रहने वाली हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेबस के बारे में अवेयर कराया था कि बिजनेस स्टडीज़ की बुक 2 पार्ट में है। सबसे फर्स्ट पार्ट हम लोग जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट पार्ट, नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इस चैप्टर को पढ़कर हमें किन किन बातों का नॉलेज होगा, पहले ये जान लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बिजनेस के कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर सकेंगे, उनको समझ सकेंगे। कंपेयर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। 3 अलग अलग बातें हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। इनके फीचर्स जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, इनके आधार पर कंपैरिजन करेंगे। क्लासीफाई बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करेंगे। क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स का एग्जैक्ट मीनिंग को भी डिस्कस करेंगे। स्टेट वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ कितने तरह की होती हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लेन द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू कॉमर्स। कॉमर्स के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या की जाती हैं वो भी हम जानेंगे। एनालाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसका भी विश्लेषण करेंगे। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क एंड देयर कॉसेस। बिजनेस रिस्क के नेचर को, प्रकृति को जानेंगे और उनका क्या कारण है कि बिजनेस में हम लोग रिस्क लेते हैं। डिस्कस द बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले कौन से बेसिक फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे कोई भी बिजनेस हमारा चरम सीमा तक पहुँचे, अग्रणी रहे, सफल रहे। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। इंट्रोडक्शन। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ पर NCERT बुक प्रेफर कर रही हूँ, तो आप लोग भी इसको अच्छे से स्टडी करें। The conversation among the 4 classmates is obviously focused on the meaning, nature and purpose of business. 4 क्लासमेट्स के बीच में नेचर और पर्पज, बिजनेस क्या होता है, इसके मीनिंग क्या होता है, प्रकृति क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में कन्वर्सेशन है। All human beings wherever they may be require different type of goods and services to satisfy their needs. सारे मानवीय व्यक्ति वो जो जहाँ पर भी हैं उनको हर जगह पर अलग अलग तरह की सामानों की और सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जिससे वो अपनी ज़रूरतों को, नीड्स को फुलफिल कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। The necessity of supplying goods and services has led to certain activities being undertaken by people to produce and sell what is needed by others. The necessity of the supplying goods. माल का, सामान का सप्लाई करना, इसकी जो आवश्यकता है, सुविधाओं को सप्लाई करना, ये कुछ एक्टिविटीज़ को आगे नेतृत्व करता है जो किसी व्यक्ति के अंतर्गत के अंडर में उस वस्तु का निर्माण किया जाता है, बेचा जाता है, बल्कि वो वस्तु
दूसरों के द्वारा मांगी जाती है। बिजनेस इज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ऑल मॉडर्न सोसाइटीज कंसर्न्ड एज इट विद द प्रोडक्शन एंड सेल। बिजनेस एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी है सभी मॉडर्न सोसाइटी कंसर्न्ड एज इट इज विद द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय पीपल। जो सामान और सुविधाओं की आवश्यकता है उसको पूरा करने में मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी को हैंडल करता है। और या ये कहें कि बिजनेस एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो ये डील करती है कि मनुष्य की वर्तमान समय में क्या आवश्यकता है और उसको पूरी तरह से संतुष्ट किया जाए। द पर्पज बिहाइंड मोस्ट बिजनेस एक्टिविटीज इज टू अर्न मनी बाय मीटिंग पीपल्स डिमांड फॉर गुड्स। कई सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ का जो मेन उद्देश्य है पैसा कमाना होता है, अर्न मनी करना होता है, लोगों से उनकी ज़रूरतों का सामान पूछा जाता है एंड सर्विसेज और सुविधाओं को पूछा जाता है, फिर उनको उसको सप्लाई किया जाता है। बिजनेस इज सेंट्रल टू आवर लाइफ्स। हमारी ज़िंदगी में बिजनेस केंद्र की तरह है। Although our lives are influenced by many other institutions in modern society such as school, colleges, hospitals, parties and religious bodies. यद्यपि हमारी ज़िंदगी चारों तरफ के वातावरण, अदर इंस्टीट्यूशंस मॉडर्न सोसाइटी में जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, पॉलिटिकल पार्टीज, धार्मिक पीठ, इसी तरह बिजनेस हैज़ द मेजर इन्फ्लुएंस ऑन आवर डेली लाइफ। बिजनेस का भी हमारे जीवन में इसका ग्रेट इन्फ्लुएंस है। इट देयरफॉर बिकम इम्पोर्टेंट, ये तब इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दैट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस, और हम इसके कॉन्सेप्ट को, इसकी प्रकृति को और इसका उद्देश्य क्या है बिजनेस का, उसके बारे में जानेंगे। तो इसके बाद आपका है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इसको बिजनेस कहा जाता है, या ये कहा जाए कि बिजनेस क्या मेन मतलब क्या होता है, मुख्य बात क्या है। द टर्म बिजनेस इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजनेस शब्द बिजी वर्ड के से लिया गया है, दस इसलिए बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। बिजनेस का मतलब व्यस्त रहना। हाउएवर जो भी है, इन अ स्पेसिफिक सेंस, एक विशिष्ट अर्थ में बिजनेस रिफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन। बिजनेस किसी भी व्यवसाय से रिलेटेड हो सकता है इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एन एक्टिविटी, जहाँ पर लोग नियमित रूप से इंगेज रहते हैं किसी भी एक्टिविटी में विथ अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। वो अपने लाभ को कमाने के उद्देश्य से किसी एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं। द एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स। एक्टिविटी आपकी प्रोडक्शन से लेकर हो सकती है, गुड्स के एक्सचेंज से हो सकती है, सामान के उत्पादन से हो सकती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और से सुविधाओं को प्रदान करना हो सकता है जिससे वो दूसरे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस तरह से आज हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है। इस व्यू में आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और इसको एक बार फिर से स्टडी करें। थैंक यू।